राष्ट्रपति महोदय, क्या आप अपने प्रस्ताव पर ईरान के आज रात के जवाब से उम्मीद रखते हैं? आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। उनके पास अब न तो कोई सेना बची है और न ही कुछ और बचा है। अब आप लोग आगे बढ़िए। राष्ट्रपति जी क्षमा। राष्ट्रपति जी, यूक्रेन रूस युद्ध में 3 दिन का युद्ध विराम है, क्या यह बढ़ेगा? शायद, मेरा मतलब यह मुमकिन है। काश रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी तबाही है। हर महीने 25,000 मौतें, यह पागलपन है। तो यह मुमकिन है। राष्ट्रपति महोदय, यदि आप जर्मनी से सैनिक हटाते हैं तो क्या उन्हें पोलैंड या पूर्वी देशों में भेजेंगे? पोलैंड तो यही चाहेगा। पोलैंड से हमारे गहरे संबंध हैं। राष्ट्रपति से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। याद है, मैंने उनका समर्थन किया था और वे जीत गए। वे काफी पीछे थे, फिर भी जीत गए। वे बेहतरीन योद्धा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूं, तो ये मुमकिन है। पर क्या तुम यह करोगे? शायद, हो सकता है। राष्ट्रपति महोदय, आप इराक के नए प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर खुश लग रहे हैं। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार, इराकी संघीय सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक साथ मिलकर काम करना और क्षेत्र में विशेष रूप से इराक में मिलिशिया के प्रभाव को कम करना कितना महत्वपूर्ण है। इराक में शानदार चुनाव हुए। मैंने एक व्यक्ति का समर्थन किया जो भारी अंतर से जीता। पहले वाला मुझे पसंद नहीं था, तो यह बड़ी जीत थी। हमने कई जीत हासिल की है। आज वर्जीनिया में भी बड़ी जीत हुई, जैसा आप जानते हैं। पर इराक वाली जीत वाकई शानदार थी। सर, क्या नया FDA कमिश्नर आएगा? FDA कमिश्नर? क्या FDA के लिए नया प्रमुख ला रहे हैं? नहीं। राष्ट्रपति जी, यूके चुनाव नतीजों पर क्या राय है? मैंने कहा यह उन पर छोड़ता हूँ। मैं सबसे खुश हूँ। देश अच्छा कर रहा है। शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड बने हैं। सबका 401 के रिकॉर्ड स्तर पर है। रोजगार के आंकड़े अविश्वसनीय हैं। आज देश में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आज के आंकड़े अविश्वसनीय थे। धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदय, फ्रांस ने हॉर्मुज जलमरु मध्य में विमान वाहक पोत भेजा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मेरी कोई राय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अच्छा कर रहे हैं। ईरान सैन्य रूप से काफी मजबूत है। देखते हैं वे वहां तक पहुंचते हैं या नहीं। स्टीव, आगे बढ़े। एंटावायरस के मामले में क्या कोई ताजा अपडेट या जानकारी सामने आई है? ये हमारे पास है। इसे देखने के लिए बेहतरीन टीम है। सब ठीक लग रहा है। वे इस वायरस को बखूबी जानते हैं। उन्होंने इस पर काफी काम किया है। वे इसे गहराई से समझते हैं। इसे फैलाना मुश्किल है। उम्मीद है यह सच हो। राष्ट्रपति जी, ब्राजील के राष्ट्रपति से लंबी बैठक मीटिंग अच्छी थी। है ना? क्या चर्चा हुई? ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ हमने हर विषय पर चर्चा की। हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। ब्राजील से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमने टैरिफ पर भी विस्तार से बात की। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति जी, क्या पुतिन ने युद्ध विराम मांगा? क्या उन्होंने कहा? नहीं, मैंने पूछा और पुतिन मान गए। जेलेंस्की भी मान गए और दोनों ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। हमें कुछ समय मिल गया है जब वे कोई हमला नहीं करेंगे। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने दोनों तरफ से 1000 कैदियों को वापस करने पर भी सहमति जताई है। इसलिए वे लगभग तुरंत ही दोनों तरफ से 1000 कैदियों का आदान प्रदान करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। रूस, यूक्रेन। क्या आप इसे जारी रखने के लिए उनसे फिर बात करेंगे? जरूर, विस्तार देखना है। सैटरडेज प्रेस में यूरोप दौरे पर चर्चा। राष्ट्रपति जी, क्या हंता वायरस के चलते WHO छोड़ने पर सोचेंगे? नहीं, हमने स्थिति पर काबू पा लिया है। वे इस वायरस को बखूबी जानते हैं। यह काफी समय से है। यह कोविड जैसा संक्रामक नहीं है, पर हम देखेंगे। हमारी विशेषज्ञ टीम इसका बारीकी से अध्ययन कर रही है। राष्ट्रपति महोदय, ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर मिसाइल हमले को लगभग 10 सप्ताह हो चुके हैं। वह मिसाइल किसने दागी थी? तो उस पर अभी काम चल रहा है और जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम आपको दे देंगे। राष्ट्रपति महोदय, यूक्रेन में संघर्ष विराम के बाद क्या आप आगे की बातचीत के लिए अपनी टीम मॉस्को भेजेंगे?
मैं जरूर करूंगा अगर मदद मिले। मैं चाहता हूं युद्ध खत्म हो। मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं और असल में 9, और अब ऐसा लग रहा है कि हम 10 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह 10वां हो। मैं देखना चाहूंगा, मैं रूस और यूक्रेन के बीच उस युद्ध का अंत देखना चाहूंगा। पिछले महीने 25,000 युवा सैनिक मारे गए और औसतन हर महीने 25 से 30,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। ये एक भयानक युद्ध है, बहुत ही भयानक। राष्ट्रपति जी, आपने दक्षिण कोरियाई जहाज पर ईरानी हमले का दावा किया, पर ईरान ने नकारा है। क्या आप दक्षिण कोरिया पसंद है? प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू करने के बारे में पता है? क्या ये जरूरी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम शायद ऐसा कर लें, पर मुझे यकीन नहीं। अगर सब कुछ तय और मुकम्मल न हुआ तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है। हमारे दोस्त पाकिस्तान ने मना किया था, जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, पर इसे करने के और भी तरीके हैं। बात न बनी तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लौट सकते हैं, पर यह प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम और कुछ और। आपने क्यों कहा? आपने जेलेंस्की से उस युद्ध विराम के लिए क्यों कहा जो पुतिन चाहते थे? फिलहाल हमारे बीच एक युद्ध विराम है और सब लोग इससे खुश हैं। जेलेंस्की और पुतिन भी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। माननीय राष्ट्रपति, यूक्रेन युद्ध विराम में इराक और इराकी कुर्दिस्तान को भी शामिल करना जरूरी है। ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद ईरानी शासन और उनके प्रॉक्सी लगातार आपके सहयोगी इराकी कुर्दिस्तान पर हमले कर रहे हैं। हम पूरा काम खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ टुकड़ों में नहीं। हम पूरा काम खत्म करना चाहते हैं और करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.